लेट्स सी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? सर नो सर नो सर। चलें जी, लेट्स सी। जो हमने लास्ट टाइम सेंटेंस हो गया था, ये कंप्लीट पैराग्राफ हो गया था कंप्लीट। यस सर। नो चलें सर, जी, लास्ट वाली लाइन रहती है। चलें लास्ट वाली लाइन देख लें एक दफा फिर। There were 7 patches of bare soil, yellow color and pink. अब यहाँ पे चूंकि देर जब शुरू में इस्तेमाल करें तो उसका तर्जमा हम नहीं करते, फिर लास्ट पे चले जाएंगे। 7 पैचेस ऑफ बेयर सॉइल, अब उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है येलो कलर एंड पिंक। तो पीले और गुलाबी रंगत के खाली जमीन के 7 कतात थे, या 7 कते थे, या 7 खिते थे। क्या होगा? पीले और गुलाबी रंगत के खाली जमीन के 7 कतात थे। वेयर द न्यू मैलीज वर जस्ट शोइंग, जहां पे मकई के नए पौधे या शगुफे मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन। अब ये लास्ट पे चले जाएंगे। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, गहरे सब्ज रंग की तय बनाए हुए अभी नमूदार हो ही रहे थे। गहरे सब्ज रंग की तय बनाए हुए अभी नमूदार हो ही रहे थे। एंड अराउंड ईच, और हर खेत के इर्द गिर्द से ड्रिफ्टेड अप द थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएं के स्याह बादल ऊपर को उठे हुए। और हर खेत के इर्द गिर्द से धुएं के स्याह बादल ऊपर को उठे हुए थे। They were throwing wet leaves on the fire. Now, वो क्या होगा? लास्ट पे चले जाए। अब वो फायर से मैंने पहले बताया था आग के अलाव को कहते हैं। अब वो आग के अलाव पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक एक एक्रिड एंड ब्लैक, उसे कड़वा और स्याह बनाने के लिए। एक्रिड का मतलब होता है कड़वे को कहते हैं। उसे कड़वा और स्याह बनाने के लिए वो पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना है, फिर लास्ट पे चले जाना है। इन्फिनिटिव फ्रेज है। वो इससे धुएं को कड़वा और स्याह बनाने के लिए अब आग के अलाव पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। वो धुएं को कड़वा और स्याह बनाने के लिए अब आग के अलाव पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। जब हम गीले पत्ते आग पे फेंकते हैं तो उसके इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है और बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होती है। तो इससे वो कीड़े जो है वो भाग जाते हैं, टिड्डी दल भाग जाते हैं। जी बच्चों बताइएगा जी जरा, इन सेंटेंसेस को ठीक कीजिएगा जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया एंड टू डिस्कस। जी। और जी इसके अलावा केम इनटू नहीं होगा। जब आप पहुंच रहे हैं किसी जगह पे तो क्या कहते हैं हम? केम अप। कल मैंने बताया था केम अप, ऊपर भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था। केम अप का मतलब क्या होता है? किसी जगह पे अराइव करना, पहुंचना, इकट्ठे होना, उसको हम केम अप कहते हैं। तो चूंकि वो सारे के सारे इकट्ठे हैं मामले को डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए क्या होगा, हम उसके साथ केम अप इस्तेमाल करें। जी बच्चों। टू गेस। चलो मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ। क्या मिस्टेक? वाचिंग। स्टूड वॉचिंग, शाबाश। स्टूड के साथ हम क्या यूज करते हैं जी? वॉचिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्टूड वॉचिंग होगा, शाबाश। उसके बाद जस्ट एंटरिंग। जी, जस्ट को हम कहाँ पे लगाते हैं? वर्ब से पहले ही। वॉज जस्ट एंटरिंग द हॉल। जी बच्चों नेक्स्ट। ही जस्ट एंटर्ड। जस्ट एंटर्ड। ये अगर जस्ट जो है वो 12 के साथ हो तो फिर कहाँ पे लगाएंगे? एट जस्ट 12। जी, जस्ट एट 12। जस्ट जस्ट एट एट 12। ठीक है, जस्ट एट 12 हो जाएगा क्योंकि वो टाइम पूरे को इंडिकेट कर रहा है। और शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट वाला
He went round. वेंट Remote. राउंड होगा और यहाँ पे कॉमा लगेगा कि नहीं लगेगा? कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव है उसका, तो उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक किसी बच्चों किसी सेंटेंस का आपको क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लें, शाबाश। Until here. Done? Okay, let's see, move to the next, that is ये आपने जरा बताने हैं जी किस तरह से इन्वर्टेड सेंटेंसेस में कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं और इन मिस्टेक्स को आपने ठीक करना है। जी बच्चों, लेट्स सी जी, बताइए इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। Not only he is difficult, but also जी गलती बतानी है जी, क्या होगा? हाईलाइट भी किया but हुआ, also आएगा। बट भी लग सकता है, बट आल्सो भी लग सकता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं जी। not only he is difficult, अगर मैंने अगर मैंने अगर इन्वर्टेड फॉर्म में लगाना हो तो फिर क्या कहेंगे? शाबाश। not only इज ही हो जाएगा, यानी इज जो है ही हो जाएगा, क्योंकि वो चाहे बाद में इस्तेमाल करें पहले इस्तेमाल करें, वो उसके हिसाब से ही के हिसाब से होगा। नेक्स्ट वाला जी, ये सारे के सारे इन्वर्टेड सेंटेंसेस हैं। हैव आई होगा, शाबाश। और Have. have they, हैव दे, has the, Has the. हैज द बॉस, Have science. हैव साइंस होगा। Have become. बिकम आ जाएगा ना, साइंस के साथ हैज ही लगेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? बिकम आ जाएगा। become जी has anything क्यों Has. जी? क्योंकि एक ही बॉडी होगी ना इसमें। जी उसके बाद है जी, क्या होगा? एनीबॉडी, एनीथिंग है तो क्या होगा? हैज हो जाएगा। Has something. has someone, हैज समवन हो गया। अब देखें, जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो उसका सब्जेक्ट बाद में है। तो इस सूरत में हमने क्या देखा है कि वो वर्ब उसी के हिसाब से लगेगा, जो बेशक बाद में सब्जेक्ट है, लेकिन उसी के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, I got. आई गॉट हो गया, had वेरी get गुड, right, शाबाश। नेक्स्ट वाला understand अंडरस्टैंड हो गया। जी अब तो मैंने ये इंडिकेट किए थे, अब जरा आप बगैर इंडिकेशन के बताना। लेट्स सी जी, अब पता चलता है। was वेरी गुड। अब सिचुएशन के हिसाब से क्या आएगा? वाज आ जाएगा। was आएगा। were the tickets, वर द टिकट्स हो The गया। tickets गुड, such are the days, वेरी गुड, वेरी गुड, Had I known. वेरी Noun. गुड। हैड आई नोन होगा। Had he understood. understood. आप जरा मुझे बताएंगे जी, इनमें सभी ऑक्सिलरी वर्ब में, इन सभी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या यूज किया हमने? जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो सारे पहले इस्तेमाल किए और सब्जेक्ट को हमने बाद में इस्तेमाल किया। तो ये ऑक्सिलरी की इन्वर्शन है, और इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। खास तौर पे देखें, सेल्डम के साथ उसके ज़हन में आएगा कि शायद ये सेल्डम के साथ हैज इस्तेमाल होना है, लेकिन याद रखिएगा हैज हैव का तुल्लक सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ना कि उस पहले वर्ड्स के साथ। फर्ज करो ओनली यहाँ पे आ रहा है तो ज़हन में आ सकता है कि यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा। इस तरह से एक्सपेंसिव आ रहा है तो शायद हमारे ज़हन में आ जाए कि एक्सपेंसिव के हिसाब से वाज लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं। क्लियर हो गया ये पॉइंट इन्वर्जन और उसमें किस तरह से वर्ब एग्रीमेंट करते हैं? जी बच्चों, क्लियर हो गया इन्वर्टेड सेंटेंसेस का? जी
We have Sir. made a lot of practice and inshallah hope so कि that will be remembered. One by one करना है जी. क्वेश्चन पहला करेगा जी कौन? Who will do it? हाथ खड़ा करें जी. जोया. The fear was used to stomach the some crisis. It was did in the olden times because there was no communication system. जी कौन सी गलती की जी जोया ने? Who will tell? Did in old times. ओल्डन टाइम भी होता है, ओल्ड टाइम भी होता है, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है. और गलती की जी. इट वाज डिड लगाया जी. इट वाज क्या होना चाहिए? इट वाज डन. तो अब यूज कर रहा है या यूज हो रहा है? प्लोशेयर यूज हो रहा है तो सेंटेंस क्या यूज होगा? हो रहा पैसिव है. वॉइस में बनेगा. द प्लोशेयर वाज यूज्ड होगा. इट वाज डन. यहाँ पे भी करने वाला मौजूद नहीं है, किया जाता था. इट वाज डन हो गया. व्हेन देयर वाज नो कम्युनिकेशन सिस्टम. जी लोकस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर द लोकस्ट? लोकस्ट क्या होते हैं जी? फरहीन ने हाथ उठाया था जी. जी फरहीन. फिजा ने, सॉरी फिजा परवेज. The locusts are the flying insects. They are found in Asian and African countries. They attack crops and they destroy crops and vegetables. शाबाश. The locusts are flying insects which are found in Asian and African countries. और उसके बाद they attack in swarms. ये रूटीन में है तो इसलिए क्या होगा? They destroy crops and vegetables. मरियम एजाज आपने हाथ खड़ा किया था जी. मरियम. Yes, sir. जी carry on. Next sentence. Why did the farmer throw wet leaves? क्यों फेंके wet The leaves? farmer throws wet leaves to make smoke acrid and black to make the smoke pungent. हाँ. क्या बात? They try Last to one. drive the locust away. Who will indicate the mistakes made by जी? They tried. Tried. Sir, they threw wet leaves होगा. थ्रू होगा. थ्रू वेट लीव्स होगा. थ्रो, थ्रू, थ्रोन. कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है. दे थ्रू टू मेक स्मोक एक्रिड एंड ब्लैक एंड क्या होगा? पंजेंट. आप इकट्ठा लगा लें. अगर एक ही सेंटेंस बनाना है तो फिर उसको इकट्ठा कर लें. क्या होगा? मेक स्मोक एक्रिड ब्लैक एंड पंजेंट. ठीक है, ये एक ही सेंटेंस बना लें. और ट्राई की बजाय क्या हो जाएगा? दे ट्राई टू ड्राइव द लोकस्ट. जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी. अरीबा खान. Farmers made a lot of noise. They beat the bits and cans of metals and produced the acrid and black smoke to prevent their farms. Who will point out the mistake? Anyone? बीट होगा जी. बीट की पास्ट फॉर्म भी बीट होती है. बीट बीट बीटन होती है. इसलिए सेकंड फॉर्म बीटेड नहीं होगा बल्कि क्या होगा? बीट होगा. The farmers made a lot of noise. They beat the bits and cans of metals to produce. They also produce acrid and black smoke to prevent their farms. Next, see now come to the paragraph again. जी बच्चों. मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स. मार्गरेट पहाड़ों को बगौर देख रही थी. वॉचिंग का मतलब होता है लगातार देखना. मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देख रही थी या पहाड़ों को देख रही थी. वॉच का मतलब जो ना वो देखना होता है. देखने के लिए हम मुख्तलिफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. याद रखिएगा उर्दू और इंग्लिश में ये बहुत बड़ा फर्क होगा कि हम सेम टू सेम वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते. जैसे अगर आपने क्या होगा? वॉच का मतलब लगातार देखना होता है. स्टेयर का मतलब क्या होगा? तकना होगा. क्या होगा? उसके बाद घूर कर देखना है. ग्लेयर भी गौर से देखना है. केस भी टिकटिकी बांध के देखना है. ग्लैंस जो है ना एक नजर देखना है. और लुक जो है अपनी विलिंगली देखना है. सी जो आपकी नजर पड़ जाए वो देखना है. इसी तरह से मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम देखने के लिए.
तो ये देखना सभी एक जैसे नहीं होंगे। जैसे आमतौर पे हम कंसीव करते हैं कि देखने के लिए हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश बड़ी वर्सटाइल लैंग्वेज है क्योंकि उसकी जो वोकैबुलरी है वो 10 लाख की करीब करीब है। तो इसलिए क्या होगा, 10 लाख से थोड़ी है। तो इसलिए इसको आपने समझना है कि वो सेम टू सेम वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, यानी एक ही वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। देखना सभी के उर्दू में एक है, लेकिन इंग्लिश में उसके हर वर्ड के लिए डिफरेंट वर्ड है। जैसे अगर हम घर के लिए इस्तेमाल करें, सपोज हम घर की बात करते हैं, तो घर के लिए जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होते हैं, अगर क्या हो जी, जो स्ट्रक्चर के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसको हाउस कहते हैं, रहने के लिए इस्तेमाल करें तो होम कहते हैं। कोई क्या होगा, बड़ा सा घर हो इंडिपेंडेंट तो बेंगलो कहते हैं। उसके बाद किसी विजिटिंग पॉइंट पे तो कॉटेज कहते हैं। उसके बाद रिसोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इसको कहते हैं हट भी कहते हैं। उसके बाद लॉजेस भी कहते हैं। उसके बाद किसी फ्लैट, ये लॉजेस जो है ना आमतौर पे किसी कॉलोनीज में, एस्टैब्लिश कॉलोनी में बनाया जाता है। रिसोर्ट, हट और कॉटेजेस विजिटिंग पॉइंट पे बनाए जाने वाले हैं। हट अमूमी तौर पे पहाड़ी एरिया में बनाए जाते हैं, वहां पे उसके लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से क्या होगा, फ्लैट, उसके बाद अपार्टमेंट, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जब घर होता है तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड सो ऑन। जो है इस तरह से मल्टीपल वैरायटी आप देखेंगे इंग्लिश में एक घर के लिए कितने वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो एवरी वर्ड हैज इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स ओन यूज। आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम कि उन वर्ड को बजाय उर्दू में मीनिंग समझने के, उसके एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझने के। Let's see. Margaret was watching the hills. Margaret पहाड़ों को मुसलसल देख रही थी। Watch का मतलब मुसलसल देखना। Now there was a low, क्या होगा, long, दूर तक, low, निचली सतह पे, cloud, बादल, एडवांसिंग, आगे बढ़ता हुआ, रस्ट कलर से, अभी भी सुर्खी माइल रंगत का, स्वेलिंग फॉरवर्ड, सामने, एंड आउट और अतराफ में फैले हुए, ऐसी लोग जब उसने नजर दौड़ाई। तो क्या होगा, जब उसने नजर दौड़ाई तो उसने क्या देखा जी, क्या होगा, जब उसने, जो ही उसने देखा या जो ही उसने नजर डाली, क्या था, अब यहाँ पे किसके बारे में हो रही है, क्लाउड। ये क्लाउड किसका था, टिड्डी दल का क्लाउड था। बजो अब ये कुछ वर्ड हम पहले इजाफा कर रहे हैं, लो एंड लॉन्ग, ये पहले इजाफा कर रहे हैं, और एडवांसिंग, रस्ट कलर, स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट, ये उसके बाद में इजाफा कर। तो अब इसका तर्जमा जरा थोड़ा सा जरा मुश्किल होगा, जरिए देखना है। जो ही उसने देखा तो अब वहां पे, या जो ही उसने देखा अब क्या होगा, दूर तक निचली सतह पर अभी भी सुर्खी, क्या होगा, अभी भी सुर्खी माइल रंगत का, सामने और अतराफ में फैले हुए, आगे बढ़ता हुआ टिड्डी दल का बादल था। जरा गौर से दोबारा सुनिएगा। जो ही उसने नजर डाली, या जो ही मार्गरेट ने नजर डाली, तो क्या होगा, तो क्या नजर आया उसे, तो क्या होगा, अब क्या होगा, दूर तक निचली सतह पे, लो का मतलब निचली सतह पे आगे बढ़, क्या होगा, अभी भी सुर्खी माइल रंगत का, सामने और अतराफ में फैला हुआ, आगे बढ़ता हुआ टिड्डी दल का बादल। क्लियर हो गया बच्चों, ये दोबारा करूं, दोबारा कर दे जी। मैं एक दफा रेस करके फिर से मैं कर रहा हूं। क्या होगा, जो ही उसने उस पर नजर डाली, तो अब क्या था, अब क्लाउड के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। तो अब दूर तक निचली सतह पर, अब रस्ट कलर, अभी भी सुर्खी माइल रंगत का, सामने और अतराफ में फैला हुआ, आगे बढ़ता हुआ टिड्डी दल का बादल था। क्लियर हो गया जी। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। डन भाई, समझ आ गई अब। यस The telephone was ringing, टेलीफोन बज रहा था। Neighbors, quick, quick, हमसायो जल्दी करो, देर केम द लुकस, चिड़ियां आ गई।
चिड़िया आगे हैं। ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground. बूढ़े स्मिथ की फसल का सफाया हो गया था। had is eaten to the ground. eaten to the ground का मतलब तबाह हो जाना, सफाया हो जाना। ये मुहावरा है, प्रोवर्ब, इडियम है। बूढ़े स्मिथ की फसल का सफाया हो गया था। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, had का इस्तेमाल किया। तो जब हम पॉजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। That can be to particular person. It will be clear later on. क्या होगा जी? It's maybe due to your network problem as well. जी, बूढ़े स्टीफन की फसल का सफाया हो गया था या बूढ़े स्टीफन की फसल तबाह हो गई थी। अब यहाँ पे देखना है बच्चों कि हैड के बाद क्रॉप्स ईटन लगाया, तो ये चूंकि क्रॉप्स जो है ना ऑब्जेक्ट है ईटन का, इसलिए थर्ड फॉर्म लगाया। पॉजिटिव वर्ब में हम दो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा? ही गॉट हिज हेयर। अब हेयर रिमूव कर रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं? जी बच्चों, हो रहे हैं। रिमूव हो रहे हैं। तो क्या होगा? ही गॉट हिज हेयर रिमूव्ड हो जाएगा। ठीक है, he got his hair removed होगा क्योंकि हेयर रिमूव्ड हो रहे हैं। और अगर मैं इसमें ऐसे सेंटेंस बना दूं कि he got the hairdresser, क्या होगा? remove his hair या removed his hair? Remove his hair. दोनों में क्या फर्क हुआ जी? जरा गौर कीजिएगा तो आपको फर्क नजर आ जाएगा। इसमें रिमूव करने वाला कौन है? नहीं पता किसको रिमूव किया गया है? हेयर को। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? पॉजिटिव वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगानी। और यहाँ पे हेयर ड्रेसर बताइएगा, रिमूव का सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा? Subject. होगा। तो फिर हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बताइएगा जरा, ईटन क्रॉप कर रही हैं या ईटन हो रही हैं? हो रही है। हो रही हैं। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाना है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और कौन कौन से पॉजिटिव वर्ब होते हैं? गेट, उसके बाद क्या है? मेक और हैज हैव। ये तो क्या होगा? स्टैंडर्डाइज है, यानी जो सभी ग्रामेरियन मानते हैं। उसके अलावा अलबत्ता हेल्प और उसके बाद लेट, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको पॉजिटिव वर्ब के तौर पे। लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो तमाम ग्रामेरियन मुत्तफिक हैं वो पहले तीन हैं, जिनको साथ हम पॉजिटिव वर्ब के साथ इस्तेमाल। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला देखिएगा जी। बूढ़े स्टीफन की या ज़ैफ़ुल उमर स्टीफन की स्मिथ की फसल का सफाया हो गया था। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो अपने आग की अलाव जला लो या शुरू कर लो। आप आग की अलाव जला लो। अब यहाँ पे भी फिर वही आ गया, गेट के बाद क्या लगाया जी? फायर को स्टार्ट, फायर ने स्टार्ट करना है, स्टार्ट होना है, Start होना है। तो फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल। Third form. पर ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, क्योंकि बिलाशुबा, फॉर एवरी फार्मर होप, हर किसान को उम्मीद थी, द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, के टिड्डी दल उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगे। क्योंकि हर किसान को उम्मीद थी, बिलाशुबा हर किसान को उम्मीद थी। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है ये इसका क्या होगा? कोई उसने नहीं बनता, जॉइंट नहीं बनता, क्योंकि ये कंजक्टिव वर्ब आउट ऑफ प्लेस है। तो ये अगर एंटी टेस्ट में आ जाए तो ये आउट ऑफ प्लेस, इसलिए गलत होगा। वेल एवरी फार्मर होप्ड, हर किसान को उम्मीद थी, द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, कि टिड्डी दल उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगे। हर किसान को उम्मीद थी कि टिड्डी दल उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगे। लुक ओवर होता है देखभाल करना और ओवरलुक होता है नजरअंदाज कर देना। क्योंकि हर किसान को उम्मीद थी कि टिड्डी दल उसकी खेत को नजरअंदाज कर देंगे। गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले खेत में चले जाएंगे। गो ऑन, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, वुड के साथ ओवरलुक है और वुड के साथ ही गो ऑन।
क्योंकि हर किसान को उम्मीद थी कि टिड्डी दल उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगे और अगले खेत में चले जाएं। अब बच्चों अगर आपसे पूछूं कि होप जो है वो आने वाले वक्त के बारे में होती है या पास्ट के बारे में होती है? आने वाले वक्त आने वाले वक्त के वक्त। बारे इसलिए होप के साथ हमने मोस्टली फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है, अल्टरनेटिव की कोई सिचुएशन ऐसी ना हो, इसलिए यहाँ पे होप के साथ अगर पास्ट में आ जाए तो फिर वुड का इस्तेमाल करेंगे। और आई होप, आई शेल फिर लगा देंगे अगर होप हो तो, अगर होप्ड है तो फिर वुड का इस्तेमाल करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। It was only fair to warn each other. It was only fair. ये एक अच्छा कदम था या अच्छा काम था। To warn each other, एक दूसरे को खबरदार करना। एक दूसरे को खबरदार करना अच्छा काम था या आसन काम था या हुस्ने अमल था। अच्छा वर्ड लगाना हो तो क्या होगा? हुस्ने अमल। एक दूसरे को खबरदार करना हुस्ने अमल था। One must be play fair. हर किसी को क्या होगा? अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। Must play fair, यानी अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। प्ले फेयर ये इकट्ठा एक्सप्रेशन है, प्ले फेयर, वन मस्ट प्ले। यहाँ पे सेमीकोलन लगाया क्योंकि बिकॉज कंजक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। और ये भी बता दूं कि हम अगले 2 दिन जो है बीच में ऑफ होगा फ्राइडे का, उसमें उसके अगले जो 2-3 दिन है हम पंक्चुएशन पे अगले लेक्चर्स होंगे, इसलिए वो अटेंड जरूर करने हैं। वो पंक्चुएशन के जो ना वो प्योरली पंक्चुएशन पे हम लेक्चर देंगे और उस पे प्रैक्टिस करेंगे उस, ठीक है बच्चों? जो पंक्चुएशन के आपको रूल्स भी पता चल जाएगा और उसके अलावा आपको जो ग्रामर में जो गलतियां होंगी पंक्चुएशन की वजह से वो भी इंशाल्लाह काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, हर तरफ, ओवर द 50 माइल्स, हर किसी को क्या होगा? हुस्ने इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए या क्या होगा? अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। यानी प्ले फेयर, यहाँ पे ऊपर फेयर है अच्छा काम करना, तो फेयर से मुराद, प्ले फेयर से मुराद अच्छा काम करना। हर किसी को अच्छा काम करना चाहिए, हुस्ने अमल करना चाहिए, ठीक है, या आसन काम करना चाहिए, किस तरह से भी उसको तर्जमा कर ले। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड। अब ये पूरा का पूरा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या होगा? मज़ाफात के 50 मील हर तरफ, देहात के या मज़ाफात के 50 मील तक हर तरफ। द स्मोक वाज राइजिंग, धुआं उठ रहा था। फ्रॉम माइरिड्स ऑफ फायर, अनगिनत आग के अलाव से। माइरिड्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सेसिव, लार्ज, इनफाइनाइट, काउंटलेस, लार्ज नंबर ऑफ। क्या होगा? दोबारा से, मज़ाफात के या देहात के 50 मील तक हर तरफ, मज़ाफात के देहात के 50 मील तक हर तरफ आग के अलाव से धुआं उठ रहा था। आग के अलाव से, अनगिनत आग के अलाव से, सॉरी, माइरिड्स ऑफ फायर्स का मतलब अनगिनत आग के अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल, मार्गरेट ने टेलीफोन सुना। एंड बिटवीन द कॉल्स, और फोन सुनने के दौरान, ही स्टूड वॉचिंग द लुकस, वो टिड्डियों को खड़ी देखती रही। और फोन सुनने के दौरान वो टिड्डियों को खड़ी देखती रही। जो भी मूवमेंट वाले वर्ब होते हैं मोस्टली इनके बाद हमने क्या यूज करते हैं, वो क्या होगा? फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, जैसे गो शॉपिंग, स्टूड वॉचिंग, ठीक है, उसके बाद फाउंड स्लीपिंग। ये मैंने 3 एक्सप्रेशन बताए, क्या क्या? ही या शी हम यूज करेंगे, शी वेंट शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए चलेगी। उसके बाद शी स्टूड वॉचिंग, वो खड़ी देखती रही। उसके बाद है जी तीसरा एक्सप्रेशन है I found him sleeping, मैंने उसे सोते हुए क्या होगा देखा। तो इस तरह से हम क्या होगा उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, अब जरा बताइएगा जी, इस सेंटेंस को करेक्ट करना। यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंसेस, कम ऑन। Were. These were. The swarm of bees, swarm हमारा सब्जेक्ट है, swarm के हिसाब से was ही लगेगा। bees हमारा सब्जेक्ट नहीं है। of bees जो है यहाँ पे swarm के मीनिंग में था। was swelling out and in. बैक क्या होगा? स्वेलिंग फॉरवर्ड होगा, जब फैला हुआ तो आगे की तरफ फैलता है ना, पीछे की तरफ नहीं फैलता। और अतराफ में फैला है, इन की तरफ नहीं हो। जब स्वेल कर रहे हैं
तो स्वेल का मतलब ही क्या होता है, सूज जाना, यानी कि फैल जाना, स्प्रेड कर जाना। तो क्या होगा, स्प्रेड, क्या होगा, आउट, स्प्रेड फॉरवर्ड एंड आउट। जी शाबाश, नेक्स्ट वाला जी। Eaten to the ground. ईटन टू द ग्राउंड, हैड, ये क्रॉप्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ईटन का, ऑब्जेक्ट है, Object. ईटन हो रही है ना। जी शाबाश, नेक्स्ट वाला जी। In hospital. ये सही है बच्चों, देखिएगा ना, माई अंकल एडमिट कर रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, ऐसे नहीं है, तुक्के नहीं मारने, तुक्के नहीं मारने, समझना है इसको। जी तो अब एडमिट का सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर मैंने अभी क्या बताया, जो ऑब्जेक्ट हो तो कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल। चलो नेक्स्ट वाला। वेरी सिंपल, अभी समझाया सारा मैंने। Drawing. हैड हर सन, हर सन बच्चों जॉब कर रहा है या हो रहा है, उस पे कर रहा है ना। तो कर रहा के लिए मैंने क्या बताया था कि जब सब्जेक्ट मौजूद हो तो कॉजेटिव वर्ब के साथ क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, डू हिज जॉब होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जी, द ग्राउंड वाज सो स्टिफ दैट, The ground होगा. द ग्राउंड होगा, ग्राउंड्स नहीं होता, ग्राउंड का मीनिंग जो है ना वजूहात बन जाता है। उसके बाद शी होप दैट, That she would. जो होप है वो अभी होनी है, ये जो होप है वो अभी होनी है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, वो फ्यूचर में इस्तेमाल करना है, वुड पास और एग्जाम। क्लियर है जी? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, डन विद इट। सर थर्ड वाला प्लीज। जी थर्ड वाला जी, आई हैड माई अंकल, सर अब सेकंड लाइन की एक मिनट, माई अंकल एडमिट हो रहे हैं या एडमिट कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो फिर क्या लगाना हमने, पॉजिटिव वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है हैड के बाद, क्योंकि हैड यहाँ पे एज ए पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ हमने क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म लगाना। जी अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हर सन डू कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है डू का, तो यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना। जी एनी अदर क्वेश्चन बच्चों?